सो गर्ल्स, हमने लास्ट टॉपिक किया था डिफरेंशिएशन। उसमें हमने ये रिजल्ट्स यूज़ किए थे। एक बार मैं ये रिजल्ट्स रिवाइज कर रही हूँ आपके साथ। अगर आपका फंक्शन है एक्स रेज टू पावर एन तो उसका डेरिवेटिव होता है एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। अगर आपका फंक्शन है ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, then derivative is again n times ax plus b raised to power n minus 1 into coefficient of x, that is a. Function is a raised to power x, then derivative is a raised to power x into log a. Derivative of e raised to power x is e raised to power x itself. Derivative of log x is 1 by x and derivative of a constant function is 0. So ये कुछ results थे जो हमने last video में किए थे. As some students were complaining कि video जो है वो blur है, so मैं कुछ questions revise कर रही हूँ जिसमें ये formulas use हो रहे हैं आपके. So अगर आपका function है x raised to power 4 तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव है एन एक्स एन माइनस वन. सो डेरिवेटिव विल बी 4x रेज टू पावर 4 माइनस वन, दैट इज 3. अगर आपका फंक्शन है 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4, इसका मतलब है इसको मैं लिख सकती हूँ x की पावर माइनस 4. सो इसका डेरिवेटिव अब क्या हो जाएगा? माइनस 4x रेज टू पावर माइनस 4 माइनस 1, दैट इज माइनस 5. अगर आपका फंक्शन है ये फोर्थ रूट ऑफ एक्स, सो इट मीन्स फोर्थ रूट ऑफ एक्स को हम लिखते हैं 1x रेज टू पावर 1 by 4. सो इसका डेरिवेटिव विल बी 1 by 4 x रेज टू पावर 1 by 4 माइनस 1. आप करके देख लेना, यू विल गेट माइनस 3 by 4. अगर आपका फंक्शन है 1 ओवर एक्स, सो इसका मतलब है x की पावर माइनस 1. सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस x रेज टू पावर माइनस 1 इज माइनस 2. और हम इसको माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं. एक चीज़ का अपने ध्यान रखना है, डेरिवेटिव करते हुए आप कई बार क्या कर देते हो, ये फंक्शन है और ये एफ डैश एक्स है तो आप इसको यहाँ पे इक्वल टू लिख देते हो. इक्वल टू लिखोगे बट यहाँ पे आपके पास एफ डैश एक्स आएगा. दिस इज एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज एफ डैश एक्स. नाउ नेक्स्ट इज अंडर रूट एक्स. सो इसका ये अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2. सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2. तो ये क्योंकि नेगेटिव है, इसको पावर को हम नीचे लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स. नेक्स्ट है आपके पास ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन टाइप. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फिर? एन टाइम्स ए एक्स प्लस बी एज इट इज रेज टू पावर एन माइनस 1 करेंगे तो 4 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज 3. तो ये बन जाएगा इज इक्वल टू 15 टाइम्स 3x प्लस 4 रेज टू पावर 4. नेक्स्ट है ये, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 4 माइनस 5x की पावर, क्योंकि ये नीचे है ऊपर लेके गए तो माइनस हाफ हो जाएगा. सो दैट जहाँ पे हम जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आई विल गेट n a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ माइनस 1 बन जाएगा माइनस 3/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? माइनस 5. सो फाइनल आंसर यू विल गेट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2. और क्योंकि वो पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए 4 माइनस 5x रेज टू पावर 3/2. दिस विल बी योर आंसर. सो नेक्स्ट है आपके पास 3 रेज टू पावर एक्स. ऐसे ही आप ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हो ट्राई. 3 रेज टू पावर एक्स इज ए रेज टू पावर एक्स. सो ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए. तो साथ में log 3 आ जाएगा. ये है log x की बेस में x. सो इसमें हमारे पास रिजल्ट होता है एक, जब हम लिखते हैं log a बेस में b तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू log a ओवर log b. दिस इज द रिजल्ट. सो यहाँ पे अब आपके पास है log x बेस में x, तो ये क्या, इसको मैं लिख सकती हूँ log x ओवर log x. सो ये log x से log x कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया. सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 0. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, e रेज टू पावर 3 log x. तो मैंने आपको बताया था e के साथ जब log होता है तो वो कैंसिल हो जाता है. तो हम क्या करेंगे? इस 3 को इसकी पावर में लेके जा सकते हैं. सो आई एम यूजिंग द रिजल्ट log x की पावर में अगर n होता है तो हम उसको
n log x लिख सकते हैं। ऐसी n log x है तो log x की पावर n। सो इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज़ करके इसको मैं लिख सकती हूँ e रेज़ टू पावर log x की क्यूब। अब e और log कैंसिल हो गया तो ये बन गया हमारे पास x क्यूब। तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर, ये फंक्शन है एंड इसका डेरिवेटिव विल बी 3x²। सिंपल, n(x(n-1) का फॉर्मूला। नेक्स्ट है e रेज़ टू पावर 2x। सो e रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव हमने देखा था क्या होता है, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होता है। तो e रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर 2x, बट साथ में हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2। सो इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर 2x। नेक्स्ट है log x की बेस में 3, तो आप इसको लिख सकते हो log x ओवर log 3। अब 1 ओवर log 3 तो कांस्टेंट है, सो ये एफ ऑफ एक्स हो गया। अब जब एफ डैश एक्स लेंगे तो 1 ओवर log 3 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है एज इट इज़ इनटू log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 ओवर x। सो योर आंसर विल बी 1 ओवर x इंटू log 3 इन द डिनोमिनेटर। सो ऐसे ही नेक्स्ट आपने सारे कर लेने हैं क्वेश्चंस कुछ। ओके, ये इन्होंने बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बोला है करने के लिए, अभी फर्स्ट प्रिंसिपल आप मत करो और ट्रिग्नोमेट्री भी आपके सिलेबस में नहीं है। सो लास्ट लेक्चर में मैंने बेसिकली यही सारे फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे, तो एक बार आपकी रिवीजन हो गई है इसमें। नेक्स्ट आपके ऐसा है कि ये भी आपको पता है कि अगर कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड होता है तो हम कांस्टेंट को एज इट इज़ रखते हैं और फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। अगर दो फंक्शंस प्लस में होते हैं तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाता है। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। So now I am starting with a new topic, that is product rule for differentiation. So if the two functions are multiplied तो उनका डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, बहुत इजी है। आपने क्या करना है, एक बार f ऑफ x को एज इट इज़ रख के मल्टीप्लाइड बाय सिर्फ इसका जी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस फिर g ऑफ x को एज इट इज़ रखेंगे और f ऑफ x का डेरिवेटिव ले लेंगे। सो दिस इज़ नोन एज प्रोडक्ट रूल व्हेन द टू फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड। फॉर एग्जांपल आपके पास है x इंटू लॉग एक्स, तो ये आपका फंक्शन है, आपको लेना है इसका डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, क्या किया, एक बार एक्स को एज इट इज़ रखा इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 ओवर एक्स होता है, प्लस सेकेंड केस में लॉग एक्स को एज इट इज़ रखा इंटू एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कि 1 होता है। सो योर आंसर विल बी, एक्स के साथ एक्स कैंसिल हो गया, सो यू आर गेटिंग 1 प्लस लॉग एक्स। सो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, तो अगर हमारा फंक्शन x इंटू लॉग एक्स है तो उसका डेरिवेटिव विल बी 1 प्लस लॉग एक्स यूजिंग द प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ऐसे यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ 3 फंक्शंस डिस्कस किया। अगर 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट हो तो भी आप ऐसे ही करते हो, आपको टर्न बाय टर्न तीनों का डेरिवेटिव लेना है। पहले एफ एक्स डी एक्स को ऐसे ही रखा, इसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस नेक्स्ट टाइम में एफ एक्स एच एक्स को ऐसे ही रख के इसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस देन इन दोनों को ऐसे ही रख के एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। ऐसे ही अगर आपके पास 4 फंक्शंस हों तो भी यही रूल लगता है, यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ द 4 फंक्शंस वन बाय वन कीपिंग द 3 अदर्स एज इट इज़। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब जैसे इसका डेरिवेटिव लेना है तो इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाया है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे इसको सॉल्व। सो प्रोडक्ट रूल लगाया है तो ये फंक्शन एज इट इज़ इंटू एक्स क्यूब प्लस 2, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², इसका 0। सो दिस फंक्शन एज इट इज़ इंटू 3x² प्लस इसका डेरिवेटिव एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x माइनस 5। सो अब इन्होंने प्रोडक्ट करके इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, अब इसमें देखो क्योंकि पावर्स हैं तो प्रोडक्ट करना मुश्किल है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फंक्शन एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा m टाइम्स सी एक्स प्लस डी रेज़ टू पावर m माइनस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज c, प्लस ये एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव n टाइम्स ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू ए। सो जब भी हमने कॉमन लेना होता है हमेशा छोटी पावर कॉमन लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एन माइनस 1 एंड ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एन। सो ए एक्स प्लस बी रेज़ टू पावर एन माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। ऐसे ही इन दोनों में से सी एक्स प्लस डी रेज़ टू पावर एम माइनस 1 हमने कॉमन ले लिया। सो यहाँ पे एम टाइम्स ए एक्स प्लस बी बचा, साथ में सी, प्लस एन ए टाइम्स सी एक्स प्लस डी, दिस विल बी द आंसर। अब यहाँ पे देखो 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। सो 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, तो पहले इन दोनों को एज इट इज़ रखा,
इन्होंने रखा एक्स, इन दोनों को एज इट इज़ रख के पहले इसका ले लिया, वो आप जिस मर्जी का ले सकते हो पहले, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 की होल स्क्वायर। फिर इन दोनों को एज इट इज़ रख के इसका लिया 5 टाइम्स एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 4। फिर इन दोनों को एज इट इज़ रख के इसका लिया 4 टाइम्स 2x माइनस 7 की क्यूब इंटू कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ 2। सो नेक्स्ट स्टेप में जो तीनों की छोटी पावर है उनको कॉमन ले लिया, x प्लस 1 की स्क्वायर छोटी है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ क्यूब है, 2x माइनस उसके बाद x प्लस 2 रेज टू पावर 4 एंड देन 2x माइनस 7 रेज टू पावर 3। सो बाकी जो कुछ बचा उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया एंड दिस इज़ द आंसर। सो प्रोडक्ट रूल इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट है आपके पास x रेज टू पावर n log x स्पेस में a। सो एज आई टोल्ड यू, आप क्या कर सकते हो इसको x रेज टू पावर, देखो इन्होंने क्या किया, यूवी रूल लगाया है, x रेज टू पावर n इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x स्पेस a प्लस log x स्पेस a एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर n। सो log x स्पेस a का मतलब क्या होता है, log x ओवर log a। सो 1 ओवर log a कॉन्स्टेंट एज इट इज़ और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। सो x रेज टू पावर n एज इट इज़ इंटू इसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर x इंटू log a प्लस log x बेस में a एज इट इज़, x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव n टाइम्स x रेज टू पावर n माइनस 1। सो दिस इज़ द आंसर। x रेज टू पावर n माइनस 1 को इन्होंने कॉमन ले लिया एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू दिस। सो अगेन x रेज टू पावर 5 एज इट इज़ इंटू ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, प्लस ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 5 टाइम्स एक्स रेज टू पावर 4 प्लस अगेन एक्स रेज टू पावर 6 एज इट इज़ इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़ इंटू एक्स रेज टू पावर 6 का डेरिवेटिव 6 एक्स रेज टू पावर 5। सो दिस इज़ द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं कुछ, आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आपके सिलेबस में नहीं है, दे हैव स्पेशली मेंशन्ड दैट यू हैव टू डू डेरिवेटिव्स एक्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है वो एग्जाम्पल मैं छोड़ रही हूँ और आप भी ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन छोड़ सकते हो। सो ये फोर्थ और फिफ्थ कर सकते हो, आप फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट एंड फिफ्थ का थर्ड पार्ट। इसमें अब 3 फंक्शंस हैं मल्टीप्लाइड, ये इनके आंसर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। सो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मूला। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर्मूला व्हेन द टू फंक्शंस आर डिवाइडेड fx ओवर gx। सो इस केस में आप क्या करते हो, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं हम, g ऑफ x का स्क्वायर, न्यूमरेटर, अब आपको ये ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। सो ये वाला जो है कुछ हद तक प्रोडक्ट रूल जैसा ही है बट उसमें प्लस होता था, तो इसलिए आप किसी का भी डेरिवेटिव पहले ले सकते थे, बट क्योंकि यहाँ पे माइनस है सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपको पहले न्यूमरेटर का ही डेरिवेटिव लेना है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रखना है, देन यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर कीपिंग द न्यूमरेटर एज इट इज़ एंड नीचे आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो लेट अस सी इट्स एग्जाम्पल। सबसे पहले हम इसका करते हैं, देखते हैं, इसको नहीं करते, इसको करते हैं पहले ए एक्स प्लस बी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम डायरेक्टली भी ले सकते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रेज टू पावर माइनस 1 करके हम इसमें एन एक्स एन माइनस 1 का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। सो मैं ये कर रही हूँ, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होना चाहिए, हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है सी एक्स प्लस डी, सो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर दैट इज सी एक्स प्लस डी डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, ए कांस्टेंट एज इट इज इनटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस बी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 माइनस देन न्यूमरेटर एज इट इज दैट इज ए एक्स प्लस बी एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा सी। सो आगे इसको सॉल्व कर लिया होगा इन्होंने, लेट अस सी बुक में क्या किया है। ये देखो सेकेंड पार्ट, तो ये हो गया हमारे पास सी एक्स प्लस डी इंटू इसका डेरिवेटिव आना था ए माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू इसका डेरिवेटिव आना था सी, ये रहा स्टेप ये वाला।
देन इन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने से ये सी एक्स कैंसिल हो गया एंड दिस इज़ द आंसर। सिमिलरली अब यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगेगा और यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल लगाया उन्होंने, तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे x+1 की पावर -1 करके। तो इन्होंने क्वेश्चन रूल लगाया, तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर का स्क्वायर देन डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो 2 का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो वो 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे एक तरह से पहले 0 है, देन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, तो इसका डेरिवेटिव है 1, तो ये आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पे फिर देखो अब डिनोमिनेटर 3x - 1 की स्क्वायर देन डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर दैट इज़ 2x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर दैट इज़ 3। सो इसको सॉल्व कर लिया इन्होंने एंड दिस इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट है ये। सो इसमें पहले एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके ये बन गया x+1 / x-1। अब इसमें u/v रूल लगाया, डिनोमिनेटर की स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर विच इज़ 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, तो इसको सॉल्व करके दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट ये देखते हैं 1 + 3 / (x) 1 - 3 / (x). सो डिनोमिनेटर 1 - 3 / (x) की स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और a⁻x का डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू लॉग ए माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर, सो 0 माइनस a⁻x इंटू लॉग ए। तो आप देख रहे हो a⁻x इंटू लॉग ए जो है वो कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से ये कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 1 - 3 माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस 1 + 3 सो ये भी कैंसिल हो गया। सो योर आंसर इज 2 × 3 इंटू लॉग ए ओवर 1 - 3x की होल स्क्वायर। सो मैथ्स में आप कोशिश क्या करो, थोड़ी ब्रैकेट्स यूज़ करो, ताकि क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लाई या तो आपको प्रॉपरली डॉट लगानी है, नहीं तो आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 देख सकते हो आप, अगेन 2x/3x² + 1 को डिफ्रेंशिएट करना है। सो दे हैव यूज द सेम डिनोमिनेटर की स्क्वायर देन 3x² + 1 एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज़ 2 माइनस 2x एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर विच इज़ 6x। सो देन इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया एंड हेंस दे आर गेटिंग द आंसर। Then example number 7 में they are saying find dy by dx if x is equal to y into 1 plus log x। तो अब इसमें y की वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं दी हुई, बट हम फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं 1 plus log x को उधर ले जाऊँ तो डिवाइड हो जाएगा वो, तो आई एम गेटिंग y is equal to x over 1 plus log x। So dy by dx will be equal to 1 plus log x की whole square in the denominator, then 1 plus log x as it is into derivative of x which is 1 minus x as it is into derivative of 1 plus log x which is 0 plus 1 by x. So I am getting 1 plus log x minus 1 in the numerator and hence the answer is log x over 1 plus log x की whole square. ऐसे ही 8th एग्जाम्पल है y if y log x is equal to x minus y then prove that dy by dx is equal to this। तो इसमें भी देखो आपको y की वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी हुई, तो हम फाइंड कर सकते हैं। पहले हम y वाले टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो x माइनस वाई वाला y जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो आई विल गेट y log x plus y is equal to x, देन y कॉमन आ गया, देन y is equal to x over 1 plus log x। तो ये सेम क्वेश्चन बन गया जो ऊपर स्टेटमेंट थी एंड हेंस आंसर विल आल्सो बी द सेम। सो नेक्स्ट एग्जांपल 9 है, इसमें डिनोमिनेटर में √x-3 था, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो √x-3 की होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में √x-3 एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर विच इज़ 4x-3 माइनस देन न्यूमरेटर 2x² - 3x + 1 एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ x - 3 raised to power 1/2। सो x - 3 raised to power 1/2 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2 इंटू x - 3 raised to power -1/2। तो इसीलिए वो उसको फिर से डिनोमिनेटर में लेके लिखा है उन्होंने, देन दे हैव टेकन द एलसीएम इन द न्यूमरेटर इटसेल्फ, तो एक ऊपर वाला 2√x - 3 फिर से डिनोमिनेटर में आ गया। रेस्ट इज द कैलकुलेशंस। आई होप यू कैन डू इट इफ़ यू आर
not comfortable with these calculations, or if you find any problem, you can ask me in the class. Next question is again differentiate y is equal to 1 minus under root x over 1 plus under root x. So अब आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई करो, ट्राई करके यहाँ से आप सॉल्यूशन देख के अपना चेक कर सकते हो. ऐसे ही नेक्स्ट है इफ़ y इज इक्वल टू इज मिसिंग, तो आप लगा लेना. एग्जाम्पल नंबर 11 की बात कर रही हूँ मैं. इफ़ y इज इक्वल टू आना था अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर x माइनस 1. तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के किया. आप इसको क्वेश्चन रूल से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दे हैव यूज द प्रोडक्ट रूल. तो वो x प्लस 1 रेज टू पावर हाफ इंटू एक्स माइनस हाफ 1 रेज टू पावर माइनस हाफ लिख दिया उन्होंने. सो ये इन्होंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के किया. अंडर रूट एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा अंडर रूट. आप खुद करके देखना और फिर सॉल्यूशन यहाँ से चेक कर लेना. ये लास्ट जो मैंने एग्जांपल शो किया था उसी का ही सॉल्यूशन है. सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू हैव टू ट्राई. ये पूरा क्वेश्चन ही मैं शो कर रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन का टॉप पे आपको जी और एच पार्ट्स दिख रहे हैं और उनके आंसर्स भी दिख रहे हैं साथ में. सो जी पार्ट में भी प्रोडक्ट रूल लगेगा यू इंटू वी रूल, एच पार्ट में भी यू इंटू वी रूल लगेगा. देन सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने यू वी डब्ल्यू टाइप जिसमें 3 का प्रोडक्ट है, तो यू हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय 1. एंड थर्ड टाइप इज यू ओवर वी रूल, क्वेश्चन रूल. सो आंसर साथ में गिवन है. एंड देन फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन ट्राई योर सेल्फ. नहीं होगा तो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन. सो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर.